है 4 परतों में कपड़ा है और आज हम लोग सीखने वाले हैं अफ़गानी सलवार या अफ़गानी प्लाज़ो। तो आज मैं आपको अफ़गानी सलवार और प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और ये अफ़गानी प्लाज़ो ही है, थोड़ा लूज़ में बनाऊंगी। और सलवार जो होती है उसमें ऊपर के लिए चौड़ी बेल्ट होती है, तो सलवार अलग होती है और प्लाज़ो अलग होता है, लेकिन कटिंग स्टिचिंग सेम होती है, थोड़ी थोड़ी सी बस चेंजिंग सलवार में रहती है। फिलहाल आप ऐसे ही बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 परतों में करके डबल फोल्ड और यहाँ पर एक लाइन सीधी खींचकर जो किनारे किनारे का कपड़ा होता है उसको सीधा कर लिया है। और अब मैंने जो लंबाई लेनी है वो अपने पास कोई भी ट्राउजर या कोई भी सलवार कोई हो जिसकी लंबाई हमें ठीक लगती हो, जितना हम बनाना चाहेंगे उससे नाप ले करके, और फिर यहाँ पर मैं आपको फीता रख करके लंबाई की निशान लगानी है। ये निशान जो है लगा हुआ है यहाँ पर आसन का, और ये लगा है ऊपर कमर का, और नीचे के लिए मोहरी का रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले से एक नाप के निशान लगा रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझा रही हूँ। तो फिर आपको नीचे से जो लाइन सीधी करी है वहाँ से आपको कपड़े के ऊपर लंबाई में रखना है फीता। और आपको बता दें ये 2 मीटर कपड़ा है, ये एस साइज के लिए है। अगर आपको इससे बड़ा साइज का बनाना है तो फिर आप 2.5 मीटर कपड़ा ले, तो 37 इंच का लगभग बनाना है, 2 मीटर बन जाएगा। इसके ऊपर आपको 2.5 मीटर या 2.25 मीटर कपड़ा ही लेना पड़ेगा। लंबाई का निशान जो है यहाँ से नीचे से ऊपर तक की जो है मैंने लगा रखा है, तो यहाँ तक मैंने लगा रखा है 37 इंच। 37 इंच का ट्राउजर था। अगर आपको 37 इंच ट्राउजर बनाना है, अफ़गानी सलवार बनानी है मतलब, और उसमें नीचे मोहरी 1 इंच की रखनी, तो आप पूरा 37 इंच लंबाई ही रखिए, कोई उसमें मार्जिन नहीं लेना है। ठीक है, और अगर आप जो है नीचे के लिए मोहरी 3-4 इंच की रखना चाहते हैं थोड़ी चौड़ी, तो फिर जितनी मोहरी रखेंगे उतना लंबाई में थोड़ा कम भी कर लेंगे। तो जितना मैंने ट्राउजर मेरा था लंबाई का, उतना ही मैंने जो है यहाँ पर अफ़गानी बनानी है और पतली सी मोहरी लगानी है 1 इंच के लगभग। तो मैं पूरा 37 इंच था, 37 इंच ही लंबाई यहाँ पर नाप कर सीधी लाइन यहाँ पर मैंने खींच ली है निशान लगा के। ठीक है, तो इतना लंबा हमें अफ़गानी सलवार को बनाना है, यानी कि ट्राउजर को। अब देखिए यहाँ पर अब हमें लगाना है कमर का निशान। तो कमर का निशान आप अपनी कमर से भी ले सकते हैं या फिर ट्राउजर से लीजिएगा। तो जैसे आपकी जितनी भी कमर होगी टोटल अराउंड, तो उसका हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो आता है उसमें 4 इंच और प्लस करके हम लोगों को ऊपर कमर का निशान अफ़गानी सलवार के लिए या प्लाजो के लिए लगाना है। अगर आप सलवार टाइप की और लूज करके बनाना चाहते हैं तो इसको और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे कोई अगर आप ट्राउजर बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, तो उसका फ्रंट पहले काटेंगे, बैक बाद में काटेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी जो भी कमर है टोटल 28 अगर कमर है तो उसका चौथाई भाग जो होता है वो 7 इंच निकलता है, उसमें 2.5 प्लस करके आप लोग लगा लेते निशान है। लेकिन यहाँ पर अफ़गानी बनानी है तो अगर आपके 28 कमर है तो ऊपर कमर का जो निशान है वो यहाँ पर आपको लगाना है लगभग 11-12 इंच का। ठीक है, 11-12 इंच यहाँ पर आप लगाइए। तो 11 इंच का यहाँ पर इस तरीके से मतलब आगे आप बढ़ाकर आप लगा सकते हैं अफ़गानी प्लाजो बनाने के लिए, सलवार बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए है वो जो अफ़गानी प्लाजो मैं बना रही हूँ थोड़ा सलवार टाइप में चाहिए है, घेर का थोड़ा सा घेर होना चाहिए गर्मी के पर्पज़ से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 28 कमर का आधा यानी कि 14 लगा लिया है। तो पूरा 14 मैंने यहाँ पर लिया है, 28 कमर का आधा। और अब क्या करेंगे, जो आधा ऊपर है वही नीचे भी 14 रहेगा, लेकिन पहले 28 कमर का आधा ऊपर 14 लगाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ आप यहाँ पर जो आसन का लेंगे, क्रोच का एरिया लेंगे, वो आप 13 इंच पर लगाएंगे। 13 इंच पर ये मैंने क्रोच का एरिया लेकर के सीधी लाइन यहाँ पर खींच दी है। और सीधी लाइन इस तरह से आपको खींचने के बाद ये देखिए निशान लगा देना है सीधी लाइन का, ये 13 इंच का है। और इसके बाद जो है नीचे के लिए लाइन है इसको भी सीधा कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए 14 ऊपर 14 नीचे और ये 13 क्रोच एरिया। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, थोड़ा बढ़ाकर लाइन इसको खींचिए। और जो मैंने क्रोच एरिया का ये जो निशान लिया है यहाँ से आगे फिर आपको 2 इंच से 2.5 इंच जो है और एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है गोलाई जो है करने के लिए, और यहाँ पर 1 इंच तिरछा लेकर के ये मैं गोल कर रही हूँ। इस तरह से मैंने गोल इसको कर दिया है ताकि ये क्रोच एरिया आसन का बन जाए। तो ये हो गया आपका क्रोच एरिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर मोहरी का निशान लेना है। और मोहरी जैसे कि आप बनी बनाई
6 इंच की मोहरी पसंद कर रही हैं तो उसका दुगना लेंगे 12 इंच, और अगर आपका 7 इंच की मोहरी पसंद कर रही हैं तो उसका दुगना आपको 14 इंच लेना है। तो मैं 14 इंच का निशान ले रही हूँ क्योंकि मुझे 7 इंच की मोहरी बनी बनाई चाहिए है लूज में। तो हमने निशान 14 का लगाकर और उसको क्रोच एरिया के ऊपर निशान से यहाँ से इस तरह से मिला दिया है, और बस ये हो गई है पूरी, निशान हम लोगों का लग गया है। ठीक है, तो ये निशान आपको ध्यान से समझ लेने हैं और इसी प्रकार से आपको लगाने हैं। ऊपर हमें लास्टिक डालने के लिए फोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच और ले रही हूँ और मैं 1 से 1.25 इंच की लास्टिक इसमें डालूंगी। 2 इंच ऊपर लेने के बाद सीधा उसको भी लाइन ड्रॉ कर दी है। करने के बाद ये पूरी कंप्लीट हो, ये निशान लग चुके हैं और अब इसको करनी है कटिंग। ठीक है, और कटिंग करने के बाद मैं इसको सिलना भी बताऊंगी, सिला जाएगा। सिलने के बाद सलवार कैसी लगती है आप देखेंगे, और नीचे मोहरी में कैसे आपको सिलना है। तो यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था तिरछा, उसको जो निशान लगाया था वो कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करने के बाद पूरी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम आपको सिलना सिखाते हैं। तो मैं कटिंग कर रही हूँ। देखिए अफगानी प्लाजो जो है प्लाजो की तरह बनता है, थोड़ा लूज अफगानी बनती है। ठीक है, बाकी अफगानी सलवार के लिए, सलवार की में जो ऊपर की बेल्ट होती है वो 6 इंच की अलग होती है, नीचे का एरिया अलग होता है, थोड़ा उसमें डिफरेंट है। बाकी मोहरी वगैरह वैसे ही बनती है, सेम जैसे प्लाजो वैसे सलवार ऐसे ही होता है। फिलहाल ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ इसको प्लाजो ही कहेंगे क्योंकि मैंने पूरा प्लाजो की तरह लिया है, बस लूज काटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब दोनों पल्लों को उठाएंगे और उठाने के बाद इन पल्लों को खोलकर एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, उल्टा सीधा आप देख लीजिए, जो उल्टे तरफ आपको सिलाई कर दी, सीधे सीधे पल्ले एक दूसरे की तरफ मिला करके दोनों एक दूसरे पे ऐसे करके रख लेंगे बराबर बराबर। ठीक है, और जो क्रोच एरिया है आसन दोनों का एक ही में जोड़ करके दोनों पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ, और आप देखिएगा इसको एक ही में सिलने के बाद आप जब खोलेंगे तो इस प्रकार से दोनों पायचे अलग अलग हो जाएंगे। अब ऊपर जो है क्रोच एरिया सिल चुका है और ऊपर लास्टिक के लिए सिलना है और नीचे मोहरी सिलना है। ये 2 काम आपके रह जाएंगे। फिर ये बीच का जो पूरा लंबाई का है ये सिलाई करनी। सिलाई देखिए ऊपर जो लास्टिक है उसको आपको जो 2 इंच लिया था वो फोल्ड करना है और उसमें लास्टिक पड़ेगी, तो ये इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलेंगे। ठीक है, इसमें लास्टिक पड़ जाएगी। और उसके बाद नीचे का तरफ जो पाउचा है ये मोहरी, इसमें भी हम लोगों को प्लेट्स डालनी या फिर छोटी छोटी चुन डालनी है। तो चाहे आप प्लेट्स डालिए या चुन डालिए, दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगी चुन डालकर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेल्ट का जो एरिया है वो सिल लेती हूँ और उसमें लास्टिक डालने के लिए पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मोहरी सिखाऊंगी। तो बेल्ट के लिए मैंने जो ऊपर 2 इंच छोड़ा था वहाँ पर मैंने 1/2 इंच की पतली अंदर किनारी मोड़ करके और उसको बाकी का 1.5 इंच बचा हुआ मोड़ लिया है, और 1.5 इंच की इसमें हम लास्टिक डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरा जो है फोल्ड कर रही हूँ और सिलते जा रही हूँ। तो पूरा जो बेल्ट का है वो फोल्ड करके सिल लूँगी, और इसमें लास्टिक जो है आप अपनी कमर के हिसाब से डालेंगे। मतलब अपने फीते से आपकी 28 कमर है तो 28 इंच की जो लास्टिक है पूरी मतलब होती है 28 कमर आपकी, तो उसमें कुछ न कुछ आप जो है कम करके, कम से कम 2 से 3 इंच कम करके ही लास्टिक डालिएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी कमर का 2 से 3 इंच कम लास्टिक आप डालिएगा, और लास्टिक को आप डालने के बाद वो कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं पाउचा बता रही हूँ, पाउचा कैसे मोहरी बनानी है। तो मोहरी में सिंगल सिलाई लगा लेंगे और दोनों ही मोहरी में आपको सिलाई लगानी, दोनों को कंप्लीट करना है। तो पहले एक में मैं लगाकर आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर खाली खाली सा सिंपल आप सादी सिलाई इसके ऊपर सिंगल कर लीजिए। करने के बाद जो धागे होते हैं उसमें से एक धागे को आपको खींचना है और खींच करके उसको चुन देना है। तो खींच कर धीरे धीरे कपड़ा को खिसकाते जाएंगे और चुन बनाकर तैयार करेंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार देखिए मैं कपड़े को खींच रही हूँ और खींचने के बाद इसकी चुन तैयार हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर इस तरह से आपको चुन कर लेनी है। ठीक है, चाहे तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं, तो प्लेट्स डालना भी मैं आपको बता दूंगी, कमेंट करिएगा। और जैसे कि आप चुन डालना चाहते तो चुन डाल लीजिए। तो प्लेट्स में आपको ध्यान रखना होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मोहरी से उसको बराबर बराबर जो है दोनों तरफ प्लेट्स डालनी होती हैं सेंटर से। और यहाँ पर चुन में आप सीधे इसको सरका दीजिए, इससे चुन पड़ जाती है। तो चुन आपको डालनी से आपने अगर 6 इंच की मोहरी रखनी है तो दुगना आपने 12 लिया होगा। तो जब 12 को आप खिसकाएंगे तो 6 ही इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको खिसकाना है। ठीक है, तब जा करके आपका ये बनेगा। फीता से आपको नाप लेना है कि आपकी जो मोहरी है वो 6 इंच की बनेगी तो ये 12 इंच
होना चाहिए। जब 12 इंच होगा तभी आपका ये 6 इंच का मोहरी बनेगी, क्योंकि डबल हो जाएगा ना। और मैंने यहाँ पर 7 इंच की मोहरी रखनी थी तो 14 इंच लिया था, तो 14 इंच डबल कपड़ा था, इसलिए 14 का दुगना हो गया था 28। अभी मैं यहाँ पर जब इसको सिमटा कर चुन डाल रही हूँ तो वो 14 इंच का पूरा रहना है। तो फीते से चुन डालने के बाद भी नाप लेंगे, 14 इंच का होना चाहिए। फिर इसके ऊपर एक बार सिलाई लगा देंगे, जिससे कि आपकी जो चुन पड़ी है वो मजबूत हो जाए, वो सरके ना इधर उधर। तो उसके ऊपर भी सिलाई डाल देनी है। सिलाई डालने के बाद आपको मोहरी के लिए अलग से पट्टी लेनी, जिसपे आपको पेस्टिंग बकरम चिपका लेना है। और पेस्टिंग बकरम आपको चिपकाना 14 इंच है, यहाँ पर 7 इंच की मोहरी बनी बनाई हो जाएगी, 14 इंच की पट्टी लेनी है। और मैं सिर्फ 1 इंच का यहाँ पर नीचे के लिए मोहरी में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 इंच का जो है बकरम की पट्टी काट के उसको कपड़ा पे चिपका ली है। और 1 इंच की पट्टी चिपकाई है, उसको डबल करना है। तो आप कम से कम 2.5 इंच की पट्टी काटिएगा। 2.5 इंच की पट्टी पे 1/2 इंच छोड़ते हुए बकरम चस्पा करना है। चिपकाने के बाद आपको फिर यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस प्रकार से मोहरी चुन डाल के तैयार कर ली दोनों। और अब ये पट्टी है जो कि मैंने 2.5 इंच की काट रखी है, 14 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई। और इस पे मैंने क्या करना है कि बुकरम की पट्टी चिपकाएंगे। बुकरम की पट्टी चिपका करके और आप उसको ऐसे फोल्ड करके इसमें पाइचे में सिलेंगी और फिर उसको उसके ऊपर डबल फोल्ड करके सिलना है। चलिए मैं आपको सिलकर ही सिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको बुकरम लगी हुई पट्टी लेनी है और 1/2 इंच बुकरम के इस तरफ छूटा है और बाकी का कपड़ा उस तरफ छूटा है। 2.5 इंच की चौड़ाई की पट्टी है। और इस तरह से हमको क्या करना है, जो मोहरी है उसमें रखना है। तो हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे बकरम का हिस्सा, इसलिए सादा कपड़ा जो है वो मोहरी के उल्टे साइड से रखकर सिलना है। और सिलने के बाद उसको जो है पूरा कंप्लीट सिल कर और हम लोग फिर आगे की तरफ पलट लेंगे। ठीक है, तो पूरी मोहरी कंप्लीट देखिए कैसे बनी है। यहाँ पर मैंने एक साइड से पट्टी जोड़ ली है। अब दूसरी तरफ से ऐसे फोल्ड करके बुकरम के ऊपर और इस तरह से अब किनारे के ऊपर भी इसको रख करके और सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई कंप्लीट लगने के बाद फिर इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फाइनल जो है इसका लुक दिखाती हूँ कि किस प्रकार से ये तैयार हुई है। तो बस मोहरी में इस तरह से आपको बना लेना है। सच में बनने के बहुत प्यारी लग रही थी ये। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर ली है और अब मैं लेस लगाऊंगी। देखिए मोहरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने लेस जो लगानी है, इस तरह से मैंने कॉटन की यहाँ पर लेस ले रखी है जो कि 20-25 रुपए में मिलती है। और ये अच्छी लगती है यहाँ पर, क्योंकि गर्मी में जो है कॉटन की लेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं किसी भी आउटफिट पे आप बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लेस जो है मोहरी के ऊपर लगानी है और इस तरह से लेस लगाने के बाद देखिएगा कंप्लीट लुक। ये देखिए कितना प्यारा मोहरी का डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा है। अब बस इसमें नीचे से ऊपर तक की पूरी साइड से सिलाई लगाने को रह गई है। तो आसन से लेकर के पूरी नीचे तक तो वो मैं सिलाई लगा देती हूँ मिला करके कि मैं पाइचों को मिलाया। और हमें चाहिए थी 7 इंच की फुल कंप्लीट मोहरी, तो मैंने यहाँ पर जो है उसको 7 इंच नाप करके जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पर से सिलाई लगा रही हूँ। तो पूरा मैं इस पाइचे से लेकर उस पाइचे तक आसन से होते हुए सिलाई लगा दूंगी, क्रोच एरिया से होते हुए। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि ये कैसी बनकर तैयार हुई। तो देखिएगा, देखिए फाइनली हमारी सलवार बनकर तैयार हो चुकी है।